कितना सुंदर म्यूज़िक है ना। ये मेरा भी फेवरेट म्यूज़िक है। फेवरेट म्यूज़िक की ख़ास बात ये होती है कि आप जहाँ जहाँ जाते हैं ये हमेशा आपके साथ साथ रहता है, आपके दिल में और आपके फ़ोन में भी। फ़ोन में इसलिए क्योंकि आजकल स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूज़िक जैसे ऐप्स आ गए हैं जिनके कारण आप जब चाहें जहाँ चाहें अपना फेवरेट म्यूज़िक या फेवरेट गाना सुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब हमारे पूर्वज पत्थर रगड़कर आग पैदा किया करते थे या फिर उफनती नदी में तैर कर पार करके स्कूल जाया करते थे। नहीं नहीं, मैं उतनी भी प्राचीन समय की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ 45 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 1979 यानी 1979 के पहले अगर आपको अपना फेवरेट म्यूज़िक अपने साथ कैरी करने की, अपने साथ ले जाने की इच्छा होती तो आपको एक टेम्पो किराए पर लेना पड़ता। लेकिन आपके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। इतना बड़ा स्टीरियो सिस्टम आप अपने पॉकेट में रख कर तो नहीं ले जा सकते थे। मजबूरी थी उस समय। जहाँ तक पॉकेट में म्यूज़िक रखने की बात है, ये तो आज हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। अगर आपके पास एक फ़ोन है तो आपके पास आपका फेवरेट म्यूज़िक भी है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यह सिर्फ एक सपना हुआ करता था। जैसे आज कोई सपना देखे कि वो ऑनलाइन कैब बुक करा के चांद पे चला जाए। और इस सपने को साकार किया था सोनी कंपनी ने। सोनी कंपनी जब पहली बार वॉकमैन लेकर मार्केट में आई तो लोगों को पता चला कि इस तरह के सपने सच भी होते हैं। खासकर जब टेक्नोलॉजी आपके सपने को साकार करने में आपकी मदद कर रही हो। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 45 करोड़ से भी ज़्यादा बिकने वाले इस प्रोडक्ट को शुरुआत में बनाने को कोई भी तैयार नहीं था। कोई भी तैयार नहीं था सिवा एक इंसान के। वो इंसान थे सोनी कंपनी के फाउंडर अकियो मोरिता। अकियो मोरिता एक दिन अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी उनके पार्टनर मसारू इबुका वहाँ आए। इबुका बहुत परेशान लग रहे थे। अकियो ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। तो इबुका ने उनको अपनी परेशानी का कारण बताया। इबुका ने उनसे कहा कि उनको म्यूज़िक सुनने का बड़ा शौक़ है, पर वो अपने म्यूज़िक से किसी और को परेशान करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनका फेवरेट म्यूज़िक हमेशा उनके साथ रहे, पर वो अपना म्यूज़िक हर समय अपने साथ कैरी नहीं कर सकते क्योंकि वो जो स्टीरियो सिस्टम उनका है वो बहुत भारी है। तो ये उनकी मजबूरी है। जब अकियो ने इबुका की परेशानी के बारे में सुना तो उनके दिमाग में कुछ चमका। अकियो काफ़ी दिनों से एक प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे थे। जब इबुका ने अपनी परेशानी बताई तो इबुका की बात सुनकर अकियो का दिमाग अपने आप उस प्रोडक्ट पर फोकस होने लगा। अकियो को याद आया कि अकियो ने ध्यान दिया कि उस समय की यंग जनरेशन म्यूज़िक से काफ़ी ऑब्सेस्ड है। हर घर में और हर कार में एक एक अलग अलग स्टीरियो सिस्टम होता है। अब चाहे न्यूयॉर्क हो या टोक्यो हो, लोग अपने कंधों पर बड़े बड़े स्टीरियो सिस्टम लेके घूमते हैं। वो चाहते हैं कि उनका म्यूज़िक हमेशा उनके साथ रहे या हमेशा वो अपना म्यूज़िक सुनते रहें। अकियो को एक वाक़या याद आया जब उनकी बेटी नाओको घर आई थी और तेज़ी से बिना किसी से हाय हेलो कहे हुए, बिना किसी से ज़्यादा बात किए हुए वे अपने कमरे में भागी थी ताकि वो स्टीरियो को ऑन करके म्यूज़िक सुन सकें। तो बस फिर क्या था, इबुका की शिकायत ने एक नए प्रोडक्ट को जन्म दे दिया। अगले ही दिन अकियो ने सारे इंजीनियर्स को बुलाया और एक फरमान जारी किया। उस समय सोनी एक छोटा टेप रिकॉर्डर बनाया करती थी जिसका नाम था प्रेसमैन। अकियो ने उन सबको कहा
कि वो प्रेसमैन से स्पीकर और रिकॉर्डिंग सर्किट को निकाल दें और स्टीरियो एम्पलीफायर को बढ़ा दें। बस अकियो का फरमान जारी होते ही सारे के सारे इंजीनियर्स उस छोटे से पोर्टेबल स्टीरियो को बनाने में लग गए। उसको बनाने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स उसको बनाना अपने आप में एक चैलेंज था, और साथ ही एक और बड़ी दिक्कत ये थी कि उसके हेडफोन्स बड़े हल्के होने चाहिए थे, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उस समय बड़े बड़े ओवर द ईयर स्टैंडर्ड साइज़ के हेडफोन्स हुआ करते थे, और वॉकमैन के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत छोटे छोटे हेडफोन्स, बहुत हल्के हल्के हेडफोन्स की ज़रूरत थी। आप शायद सोच रहे होंगे कि इस प्रोडक्ट आइडिया को सुनकर सोनी के सारे लोग बड़े एक्साइटेड हो गए होंगे और दिन रात काम पे लग गए होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सोनी के हर इंसान को लग रहा था कि ये प्रोडक्ट आइडिया निहायत ही वाहियात है। अब चूंकि अकियो मोरिता कंपनी के सीईओ थे, इसलिए उनकी बात से कोई इनकार तो कर नहीं सकता था, इसलिए वो बड़े बेमन से इस काम पर लग गए। अब सोचने की बात यह है कि जो प्रोडक्ट आगे चलकर करोड़ों की संख्या में बिकने वाला था, उस पर सोनी का कोई भी इंसान, सोनी में काम करने वाला कोई भी एम्प्लॉय दिल से काम करने को तैयार नहीं था। तो दोस्तों, घोर कलयुग तो उस समय भी था। उदाहरण के तौर पर एक बार ऐसा हुआ कि मार्केटिंग की मीटिंग में एक मेंबर ने कहा कि इसमें रिकॉर्डिंग तो है ही नहीं, इसे कोई खरीदेगा क्यों? तो अकियो मोरिता ने जवाब दिया, बड़े आराम से जवाब दिया कि कार के स्टीरियो में भी रिकॉर्डिंग नहीं होता, फिर भी इसे लाखों लोग खरीदते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट भी लोग लाखों की संख्या में खरीदेंगे। अकियो मोरिता अपने फैसले पर अड़े रहे। पहली मशीन बनने से पहले उन्होंने उसका दाम भी तय किया। वो चाहते थे कि ये प्रोडक्ट इतना सस्ता हो कि इसे यंग जनरेशन के लोग, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी अफोर्ड कर सकें, इसे खरीद सकें और इसका इस्तेमाल कर सकें। प्रेसमैन, जिसकी हमने बात की, प्रेसमैन टेप स्टीरियो काफ़ी महंगा था। ये जापान में 47,000 यानी 47,000 येन में बिकता था। अकियो ने कहा कि वो इसे, अपने नए वॉकमैन को, 30,000 येन में बेचेंगे। यह सुनकर अकाउंट वाले उनसे भिड़ गए। अकाउंट वालों ने उनसे कहा कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को इतना सस्ता बेचेंगे तो सोनी वालों की दाल रोटी कैसे चलेगी। पर अकियो ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि ये प्रोडक्ट लाखों की संख्या में बिकेगा और छोटे प्रॉफिट मार्जिन होने के बावजूद वो लोग अच्छा पैसा कमाएंगे। अकाउंट वाले यह भी चाहते थे कि प्रेसमैन का जो बेस सर्किट था, जो थोड़ा महंगा आता था, उसका इस्तेमाल इस नए पोर्टेबल स्टीरियो में ना किया जाए। लेकिन अकियो क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, और अकियो का ये भी कहना था कि प्रेसमैन का बेस सर्किट सोनी के सारे सर्विस सेंटर्स जो पूरी दुनिया में मौजूद थे वहाँ पर अवेलेबल है। इसलिए अगर उनके नए पोर्टेबल स्टीरियो में कोई दिक्कत आती तो लोग सोनी के किसी भी सर्विस सेंटर में जाकर उसको रिपेयर करा सकते थे। खैर, बहुत ही जल्दी पहला एक्सपेरिमेंटल यूनिट तैयार हो गया। वो काफ़ी हल्का था, उसके हेडफोन्स भी बड़े हल्के थे, उसे काफ़ी कम बैटरी पावर की ज़रूरत होती थी और उससे आवाज़ भी काफ़ी अच्छी आ रही थी। यह देखकर अकियो मोरिता काफ़ी जोश में आ गए। वो उसे अपने घर में ले गए और घर में तरह तरह के म्यूज़िक को उस पर टेस्ट करने लगे। यह देखकर उनकी पत्नी काफ़ी परेशान हो गई, और जैसा कि हर एक पत्नी के मन में यह ख्याल कभी न कभी आता है, उनकी पत्नी के मन में भी यह ख्याल आया कि उन्होंने कैसे अजीब आदमी से शादी की है। कुछ दिनों बाद अकियो ने अपने बहुत ही अच्छे दोस्त और नॉवेलिस्ट काओरू शोजू को बुलाया। उन्होंने उन्हें हेडफोन दिया, उन्होंने उन्हें वॉकमैन दिया। उस समय वॉकमैन में 2 हेडफोन जैक्स हुआ करते थे ताकि 2 लोग एक साथ उस पर म्यूज़िक सुन सकें। तो काओरू ने एक हेडफोन अपने कानों में लगाया। काओरू की पत्नी एक बहुत ही फेमस पियानिस्ट हुआ करती थी और उनके पियानो कंसर्ट का कैसेट अकियो ने वॉकमैन में लगाया। काओरू शोजू ने जब अपनी पत्नी के पियानो बजाने की आवाज़ उस वॉकमैन पर सुनी तो बड़े खुश हुए, बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। लेकिन वो अकियो से
कुछ बोलना चाह रहे थे, कुछ बोल रहे थे, पर अकियो उनकी बात सुन नहीं पा रहे थे। तो अकियो ने सोचा कि वॉकमैन में ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि उसे सुनने वाले दोनों लोग एक दूसरे से बात कर सकें। तो इसलिए उन्होंने वॉकमैन में एक माइक्रोफोन लगाया जिससे आवाज़ अंदर जा सके, और दोनों सुनने वाले लोगों के बीच में एक हॉटलाइन लगाया ताकि एक इंसान की आवाज़ दूसरे इंसान तक पहुंच सके। अपने दोस्त काओरू शोजू से इतना अच्छा फीडबैक मिलने के बाद अकियो मोरिता बड़े खुश हो गए। उन्हें पक्का विश्वास था कि ये प्रोडक्ट सबको पसंद आएगा और काफ़ी अधिक बिकेगा। दूसरी तरफ उनकी मार्केटिंग टीम को भी पक्का विश्वास था कि ये प्रोडक्ट निहायत ही घटिया है और इसे कोई नहीं खरीदेगा। कभी कभी अकियो काफ़ी एम्बैरेस्ड भी हो जाते थे जब वो यह देखते थे कि जिस प्रोडक्ट को लेकर वो इतने एक्साइटेड हैं वो किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है। तो इसलिए उन्होंने सबको दिलासा दिलाते हुए यह कहा कि इस प्रोडक्ट की पूरी जिम्मेवारी उन पर है और उन्हें पूरा विश्वास है कि ये प्रोडक्ट सुपरहिट साबित होगा। वॉकमैन जब मार्केट में आया तो 1 साल में ही उसने धूम मचा दी। अकियो मोरिता का विश्वास सही साबित हुआ। लोग उस वॉकमैन के दीवाने हो गए कि उनके लिए ये बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था। अपना म्यूज़िक हमेशा अपने साथ रखो, इस बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ कभी मुमकिन हो सकती है, और आज ये चीज़ उन तक एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल हो गई थी। इसलिए लोग वॉकमैन के दीवाने हो गए। पर अकियो मोरिता को वॉकमैन नाम पसंद नहीं आ रहा था। उनका कहना था कि ये नाम ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। अकियो जब किसी ट्रिप पर थे तो सोनी के कुछ लोगों ने, खासकर कुछ यंग लोगों ने, यह नाम सोचा था और इस प्रोडक्ट का यह नाम चुना था। जब अकियो ने ऑब्जेक्ट किया तो लोगों ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि ये नाम ऑलरेडी सारे एडवर्टीजमेंट्स में, सारे ब्रोशर्स में और उनके सारे सर्विस सेंटर्स में, शोरूम्स में जा चुका है, इसलिए इस नाम को बदलना बहुत ही मुश्किल है। तभी अकियो ने यह नोटिस किया कि ये जो नाम वॉकमैन है ये लोगों की जुबान पर बहुत तेज़ी से चढ़ रहा है। इट्स अ वेरी स्मॉल एंड म्यूजिकल नेम। बाद में जब सोनी यूनाइटेड किंगडम और सोनी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी इस नाम पर ऑब्जेक्शन जाहिर किया और उन्होंने कहा कि ये नाम ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, तो अकियो मोरिता ने उनसे कहा कि नाम तो यही रहेगा और ये उनका फाइनल ऑर्डर है। इस तरह वॉकमैन का नाम ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होने के बावजूद वॉकमैन ही रह गया। वॉकमैन की सेल 1-2 सालों में इतनी बढ़ गई थी कि उसके प्रोडक्शन के लिए ऑटोमेटेड मशीनरी लगवानी पड़ी। शुरुआत में अकियो को लगा था कि वॉकमैन को अकेले सुनना काफ़ी रूड लगेगा, इसीलिए उन्होंने हेडफोन के 2 जैक्स लगवाए थे। पर थोड़े अनुभव के बाद उन्हें पता चला कि लोग प्रेफर करते हैं कि वो अकेले म्यूज़िक सुने और अपने म्यूज़िक को किसी के साथ शेयर ना करें। दे वॉन्ट इट टू बी अ वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट एक्सपीरियंस। इसलिए अकियो ने उस वॉकमैन से वो हॉटलाइन हटवा दी और जो 2 हेडफोन जैक्स थे उसमें से एक हेडफोन जैक हटवा दिया। इस तरह से वॉकमैन को सुनना अब पूरी तरह से एक पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया। जब काफ़ी कम समय में वॉकमैन के 50 लाख प्रोडक्ट्स बिक गए तो अकियो मोरिता ने मार्केटिंग टीम को कहा कि ये तो बस शुरुआत है। अकियो मोरिता को अपने इस प्रोडक्ट और इसके स्कोप पर इतना ज़्यादा विश्वास था, और ये जो मार्केटिंग टीम जो कल तक उन्हें बेवकूफ़ समझ रही थी, वो आज वॉकमैन की सेल्स देखकर अकियो मोरिता को भगवान मानने लगी थी। वॉकमैन इतना पॉपुलर हुआ, इतना ज़्यादा बिका कि सोनी ने जब 2010 में वॉकमैन की प्रोडक्शन फाइनली बंद की तो सिर्फ सोनी के, बाकी कंपनियां भी वॉकमैन बना रही थी, सिर्फ सोनी के 22 करोड़ वॉकमैन बिक चुके थे। सोनी ने वॉकमैन की सेल बढ़ाने के लिए इसकी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग पर काफ़ी मेहनत की थी।
वॉकमैन की एडवर्टाइजिंग की खास बात ये थी कि उन्होंने वॉकमैन को कभी एक सामान के रूप में नहीं बेचा। उन्होंने वॉकमैन को एक पर्सनल लिसनिंग एक्सपीरियंस के रूप में बेचा। अकियो मोरिता को यह पूरा विश्वास था कि कोई प्रोडक्ट तभी बिकता है जब लोगों को यह विश्वास होता है कि वो प्रोडक्ट उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है। तो सोनी ने यंग लोगों को हायर किया ताकि वो वॉकमैन लगाए हुए उसे सुनते हुए सड़कों पर चलें, जापान की जगह जगहों पर जाएं, ताकि लोग उन्हें देख सकें। और साथ ही सोनी ने ऐसे बहुत सारे बिलबोर्ड्स लगवाए, एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स लगवाए, जहाँ पर तस्वीरें लगी थी, जहाँ लोग डांस करते समय, सर्फिंग करते समय, वॉक करते समय और बहुत तरह के ऐसे ही काम करते समय वॉकमैन को सुन रहे हैं। इससे लोगों में यह इम्प्रेशन गया कि आप जो भी कर रहे हैं उस काम को बंद किए बिना, उस काम को डिस्टर्ब किए बिना अपना फेवरेट म्यूज़िक सुन सकते हैं और अपने फेवरेट म्यूज़िक को जहाँ चाहें अपने साथ ले जा सकते हैं। सोनी के इस वॉकमैन ने यंग लोगों को भी काफ़ी एम्पावर किया। यंग लोगों को यह महसूस हुआ कि वो अपना म्यूज़िक सुन सकते हैं और उन्हें अपना म्यूज़िक किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही समय में वॉकमैन, सोनी का यह वॉकमैन एक सांस्कृतिक प्रतीक यानी एक कल्चरल आइकन बन गया। दोस्तों, अब आते हैं उस पॉइंट पर जो आपने इस वीडियो के टाइटल में पढ़ा है। अकियो मोरिता ने कहा था कि अगर वॉकमैन बनाने से पहले इस पर वो मार्केट रिसर्च करवाते तो ये प्रोडक्ट कभी नहीं बन पाता। पूरी संभावना थी कि मार्केट रिसर्च में ये प्रोडक्ट बुरी तरह से रिजेक्ट हो जाता। आपने नोटिस किया होगा कि सोनी का कोई भी इंसान अकियो के अलावे वॉकमैन बनाने के लिए तैयार नहीं था, मतलब मन से तैयार नहीं था। एक एग्जांपल लेते हैं। आप एआई को ही लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वीडियो को बनाते समय मैंने एआई से बनी कई तस्वीरों का सहारा लिया है। 5 या 10 साल पहले मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि इंटरनेट पर जाकर कुछ लाइनें टाइप करने से एक बिल्कुल रियलिस्टिक सी तस्वीर कुछ सेकंडों में बनकर आ सकती है। कोई मुझे बताता तो मुझे लगता है ये आदमी पागल है, ये आदमी बकवास कर रहा है। ठीक उसी तरह एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, जैसे गूगल मैप। 20 साल पहले या 15 साल पहले हम ये सोच भी नहीं सकते थे, हम में से अधिकतर लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी छोटी सी स्क्रीन पर ऐसी सुविधा होगी कि दुनिया के किसी भी कोने, किसी भी जगह का हम नाम टाइप करें तो हम वहाँ जाने का रास्ता हमारे स्क्रीन पर आ सकता है। साथ ही हमारे जाने में कितना टाइम लगेगा, वहाँ रास्ते में क्या क्या दिक्कतें आएंगी, कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ किस तरह की प्रॉब्लम आएगी, वो भी आ जाएगा। और साथ ही हम जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे स्क्रीन हमें गाइड भी करता जाएगा। तो इसीलिए ढेर सारा रिसर्च करने के बजाय अकियो अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में विश्वास करते थे। वो मार्केट रिसर्च पर ज़्यादा समय और ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते थे। बिल्कुल ही नेग्लिजिबल, करते भी होंगे तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल टाइम और मनी स्पेंड करते होंगे। अकियो की स्ट्रैटेजी ये थी, अकियो का कहना था कि लोगों को पता भी नहीं है कि किस किस तरह के नए नए प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसा हमने अभी एआई और गूगल मैप का एग्जाम्पल लिया, उसमें हमने देखा। तब जो लोगों को पता ही नहीं है कि किस किस तरह की चीज़ें बन सकती हैं और किस किस तरह की चीज़ें बनानी पॉसिबल हैं, तो उनसे पूछने से फ़ायदा क्या है। तो अकियो का मानना था कि नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जाए, उनके बारे में लोगों को अवेयर किया जाए और उन प्रोडक्ट से लोगों को लीड किया जाए। इसलिए अकियो मोरिता जब तक सोनी के सीईओ रहे तब तक सेल्स का हर साल 6 to 10% अमाउंट वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करते थे, ताकि वो लोग नए नए और अद्भुत प्रोडक्ट्स बना सकें। फिर उन प्रोडक्ट्स के बारे में, उनकी खूबियों के बारे में, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए। वॉकमैन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वॉकमैन आने से पहले लोगों को पता नहीं था कि इस तरह की भी चीज़ आ सकती है, पर जब वॉकमैन आया
और लोगों को एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू ये एजुकेट किया गया कि ये उन्हें एक पर्सनल लिसनिंग एक्सपीरियंस दे सकता है, तो लोगों ने जम के धड़ल्ले से वॉकमैन को खरीदा, करोड़ों की संख्या में खरीदा। मार्केट रिसर्च के बारे में ठीक यही नज़रिया स्टीव जॉब्स भी रखा करते थे। वो मार्केट रिसर्च पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। वे खुद से और अपने कुछ दोस्तों से पूछते थे कि कौन कौन सा नया प्रोडक्ट उनकी लाइफ को बेटर बना सकता है, और ये सवाल पूछते पूछते उन्हें नए नए प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ आने लगते थे। अगर मैं आपको बताऊं कि स्टीव जॉब्स अकियो मोरिता को अपनी इंस्पिरेशन मानते थे, तो शायद आपको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। स्टीव जॉब्स ने अकियो मोरिता की ऑटोबायोग्राफी मेड इन जापान पढ़ी थी, और वो इस किताब को अपनी ज़िंदगी की सबसे लाइफ चेंजिंग बुक्स में से काउंट किया करते थे। स्टीव जॉब्स अपने नए प्रोडक्ट आइडिया के साथ एक टेस्ट भी किया करते थे। वो अपने आप से पूछते कि अगर उनकी जगह अकियो मोरिता होते तो अकियो मोरिता का जॉब्स के किसी नए प्रोडक्ट आइडिया पर क्या रिस्पांस होता, और जो भी जवाब आता उसको वो काफ़ी वैल्यू दिया करते थे। स्टीव जॉब्स वॉकमैन के इतने बड़े फ़ैन थे कि जब उन्होंने iMac लॉन्च किया तो उन्होंने उसको मैकमैन कह के पुकारा, जस्ट टू पे हिज होमाज टू वॉकमैन। तो दोस्तों, ये रही सोनी के वॉकमैन की कहानी। अगर आपका जन्म 1995 यानी 1995 के बाद हुआ है, तो शायद आपने वॉकमैन का कभी इस्तेमाल नहीं किया हो। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि बाद में जितनी भी चीज़ें आई, आईपॉड्स आई, MP3 प्लेयर्स आए, और आजकल स्पॉटिफाई जैसे म्यूज़िक ऐप्स आ गए हैं, इन सब का जन्मदाता, इन सब की शुरुआत वॉकमैन से हुई। पोर्टेबल म्यूज़िक, ये जो एरा है पोर्टेबल म्यूज़िक का, इस एरा को शुरुआत किया अकियो मोरिता ने। इस एरा को शुरुआत किया अकियो मोरिता के वॉकमैन ने। तो दोस्तों, वॉकमैन की यात्रा बताती है कि अगर आपके पास कोई नया और बहुत ही ताबड़तोड़ आइडिया है, तो आप इसकी फ़िक्र ना करें कि कौन इसे पसंद कर रहा है, कौन इसे नापसंद कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके आइडिया में दम है, इसमें पोटेंशियल है, ये लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो आप इसमें खून पसीना लगाएं, इसके लिए दुनिया से लड़ने को तैयार रहें, और हो सकता है कि कल को वॉकमैन जैसा कोई इनोवेटिव और क्रिएटिव प्रोडक्ट आपसे निकल कर आए। तो दोस्तों, अब हम विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलेगा। तो दोस्तों, एक हफ्ते के लिए गुड बाय।